हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। बेसिकली जिनके साथ हुई है वो रहने वाले हैं दिल्ली के। बट जो उसमें हस्बैंड होता है, जिसका नाम रहता है प्रिंस, एक वाइफ रहती है, एक ही वाइफ रहेंगी ना। उनका नाम है नेहा और उनका एक छोटा सा बच्चा है, जो भी 2 ही साल का है। उसका नाम रहता है सोनू। बेसिकली इनका पूरी फैमिली होती है। तो जो हस्बैंड होता है उनकी सरकारी जॉब होती है। तो उनकी सरकारी जॉब ऐसी होती है कि भाई उनका जो ट्रांसफ़र है अलग अलग शहरों में कभी भी हो जाता था। मतलब 1 महीने का इधर रहेंगे तो कोई 2 महीने अलग रहेंगे। तो ऐसे उनकी लाइफ चल रही होती है। तो भाई उनका जो ट्रांसफ़र होता है एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में, जहाँ उनको एक घर मिलता है रहने के लिए और बाकी सब चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं उनकी कंपनी के थ्रू। तो घर जो था वो काफ़ी मतलब सुनसान इलाके में था। जो घर था वो हाईवे के मेन रोड के पास था, बट वहाँ पे काफ़ी खामोशी रहती थी। मतलब कोई भी घर और था ही नहीं। काफ़ी दूर तक 20 से 25 किलोमीटर, 20 से 25 मतलब मिनट लगते थे आपको अलग बाजार जाने में, कहीं और मार्केट जाने में। ऐसी वो जगह थी। तो उतना घर तो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी बढ़िया था। तो घर में कोई दिक्कत नहीं थी उसे। मैं बता दूं कि ये हॉन्टेड घर वाली स्टोरी नहीं है। तो घर तो एक नंबर था, बढ़िया घर था। उसमें लोग शिफ्ट कर जाते हैं। और जो भाई उसका ऑफिस का काम था, जो उसके पति का प्रिंस का जो ऑफिस का काम था, उसके लिए तो काफ़ी वो बाहर ही रहता था। तो घर में कम, ऑफिस में ज़्यादा। तो उसकी जो पत्नी थी नेहा थी, तो भाई उसको अकेले में काफ़ी खामोशी से काफ़ी अच्छा नहीं लगता उसको। घर में अकेले बैठे रहो, कोई है नहीं बात करने के लिए। तो इसलिए बोलते कि एक काम करते हैं, सास ससुर मेरे गांव में रह ही रहे, उनको भी मैं अपने साथ बुला लूँ, वो साथ रहेंगे, कंपनी मिल जाएगी। तो अपने सास ससुर को भी उसी घर में बुला लेते रहने के लिए। वो लोग भी आते हैं, तब से काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ चलो घर में कोई तो है बात करने के लिए, वरना अकेले मैं क्या करती। तो लोग आते हैं। तभी एक दिन उसके पति बोलते कि यार मैं अब 2 दिन घर ऑफिस में ही मुझे ज़्यादा काम है, मुझे यहाँ से मीटिंग करने अलग जाना है। तो 2 दिन मैं घर नहीं आ पाऊँगा। ये उस नेहा के लिए नॉर्मल था, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो कई बार झेल चुकी है। मतलब इससे ऑफिस से काम में होता है कि वो उसके पति जो 2 दिन गायब रहते हैं, आते ही नहीं, घर ही नहीं आते हैं, तो ये नॉर्मल था उसके लिए। बट हाँ, खुशी थी कि हाँ चलो मेरे मतलब सास-ससुर तो हैं ही साथ में, क्या दिक्कत है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप काम निपटा लीजिए, फिर आइए आ जाइए घर। ठीक है। अब एक दिन दोपहर के करीब 3 से 4 बज रहे होते हैं। उसके जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं, दादा होते हैं उसके बच्चे के, सोनू के, उसको बोला चलो बेटा इसको घुमा के ले आते हैं बाहर। बाहर से घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो बाहर जब घुमाने जाते हैं वो, तो उनको आने में काफ़ी देर लग जाती है। नेहा सोचती है भाई कहाँ रह गए, 1 डेढ़ घंटा हो गया आए नहीं हैं। उसे काफ़ी चिंता होने लगती है। तभी इनके दरवाजे पे डोरबेल हो बजती है। एक बार नहीं, लगातार जब कोई ठोक रहा है, फटाफट खोल ही दो दरवाज़ा। ये डरते हुए भागते हुए दरवाजे के पास जाती है, जिसे खोलती है। वो देखती है उसके दादाजी लिटरली एकदम काँप रहे हों और पसीने पसीने से हाफते हुए फटाफट से अंदर आते हैं और बच्चे को पकड़ाते हैं। तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत दौड़ाया आज, ऐसे बोलते हैं। सोचती है अरे 2 साल का बच्चा क्या दौड़ाएगा। वो तो कुछ ध्यान नहीं, पड़ा क्या बात, शायद कुछ ऐसा बोल दिया हो ऐसा कुछ। वो फटाफट से गेट बंद ही कर रही होती है, तभी सामने जो खेत होता है, गेट पार मतलब पार करके, रोड पार करके खेत होता है, वहाँ कोई ऐसा दिखता है परछाई टाइप की। इसको शाम टाइम हो जाता है, उस समय ठंडी वाला समय रहता है, तो रात जो है जल्दी हो जाती थी। तो उसे दिखता है कि कोई आदमी जो है, इसमें 4 पैर उसके है, वैसे लिटरली जानवर की तरह बैठा हुआ है, कुत्ते की तरह, और अचानक से एकदम खड़ा हो गया है, विशालकाय मतलब आदमी बन गया है, ऐसा लग रहा है उसको। सोचते क्या पता है खेत है, कोई आदमी काम वाम वगैरह कर रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। वो गेट बंद करके अंदर जाती है। अंदर आती है तभी वो देखती है कि उनकी जो दादा थे, मतलब जो ससुर था उसका, वो काफ़ी वियर्ड हरकतें करने लगा है। मतलब काफ़ी डरा सहमा लग रहा हो। तो उससे बोलते कि भाई कि आइए खाना खा लीजिए। एकदम चुप कि क्या खाना, अच्छा आता हूँ, ऐसा बोलते रहते। मतलब काफ़ी डरे डरे रहने लगे थे। उठती है और अपने बच्चे को उठाते ही चलो हाँ इसको सुला देता हूँ। वो सुलाने के लिए बच्चे को जैसे बेड पे लिटाती है। बेड काफ़ी स्पंजी वाला बेड रहता है, मतलब बढ़िया बेड रहता है। तो आप जब कभी लेटते हैं बेड पे, जो बढ़िया बेड होते हैं वो दब जाते हैं। कोई बच्चा लेटेगा तो नीचे हो जाएगा, तो जो उसके बगल तो नीचे हो ही रहा था, उसके साइड में जो जगह बचती थी उस पर भी ऐसा कोई, ऐसा लगता है कि कोई लेट रहा है, कोई आदमी लेटा हुआ, ऐसा ऐसा लगता है। देखकर वो काफ़ी डर जाती, भाई इसके बगल कौन लेटा है, मगर कुछ भी दिख नहीं रहा होता कि कोई लेटा है ऐसा वगैरह। वो फटाफट से अपने बच्चे को उठाती है और कंबल को फट से खींचती है ऐसे, कंबल के ऊपर, लेकिन बट वहाँ पे कोई नहीं होता। काफ़ी डर जाती कि भाई ये क्या था। उसके बाद ये फटाफट से फिर आती है, सब कुछ बातों को नॉर्मल लेती है कि हाँ क्या पता सर ऐसा कुछ हुआ हो, कुछ मेरा वहम रहा हो।
आते हैं, सब खाना वगैरह खाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। उसके बाद एक दिन अचानक से देखते हैं कि उसका बच्चा जो है काफ़ी एग्रेसिव होता जा रहा है। मतलब इन लोगों के पास ही नहीं आ रहा, ना हस्बैंड के ना प्रिंस के पास आ रहा है, ना नेहा के पास आ रहा है। उनके पास जाते ही उनको सोचने लगता है, आँखों में कहीं अपनी आँखों में कभी हाथ मार दे रहा है, कहीं पैर मार दे रहा है, कहीं उनको बाल को खींच रहा है। तो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, पूछते कि क्या हो गया इसको? आखिर हम लोग के साथ रहता था सही से, बट ये ऐसा क्यों होता जा रहा है? ये लोग काफ़ी टेंशन लेते हैं बच्चों को लेके, भाई इसे क्या हो गया, हम लोग के पास ही नहीं आता। तभी जब नेहा सब टेंशन ले रही होती है, प्रिंस अपने ऑफिस में काम से फिर से बाहर गया होता है, उससे कोई भी नहीं आइडिया कब आएगा वो। तो देखती है उसकी जो सास होती है अचानक से चिल्ला उठती हैं। ये भागते हुए आती है कि क्या हुआ, तब देखती है कि जो उसके ससुर है उसको एक अटैक आया है, पैरालिसिस अटैक आया है। उनको फटाफट से उठाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पे एडमिट कराते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ इनको शुगर हो गया था, इसी वजह से इनको अटैक आया है। जैसे इन बातों को करते हैं प्रिंस आता है, तभी इनको याद आता भाई बच्चों को तो हम घर ही छोड़ आए हैं। ये फटाफट से दोनों हस्बैंड वाइफ नेहा और प्रिंस भागते हुए गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ते हैं। घर का दरवाजा से मेन गेट खोलते हैं, उन्हें एक परछाई लिटरली सट से बाहर से भागते हुए दिखती है। बाहर नहीं, मतलब सामने से सट से गुजरी हो। ये लिटरली हस्बैंड वाइफ दोनों ने इस चीज़ को देखा था। तो डर जाते हैं भाई कि मेरे बच्चे से कुछ तो नहीं किया, कोई चोर वगैरह आ गया कोई भी हो। ये फटाफट से उस परछाई के पीछे जाते हैं, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। ये अपने बच्चे के पास दौड़ते हुए जाते हैं, गेट खोलते हैं, तभी देखते हैं कि बच्चा हंस रहा है। हंस रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ खेल रहा हो, बस ऊपर देख रहा है कि इधर साइड में देख रहा है, अजीब हरकतें करते हुए देख रहा है। तब इन्हें समझ आता है कि भाई ये कुछ अजीब हो रहा है। उसका हस्बैंड डर डर रहा है कि भाई कुछ दिक्कत जरूर है। उस बच्चे को उठाते हैं और लिटरली बच्चा उनके पास आ ही नहीं रहा था। वो कहीं उनके बाल को नोच रहा है, कहीं आंखों में उंगली डाल रहा है कि आप मुझे छोड़ दो, छोड़ उतार नीचे डाल दो। जब ये लोग एकदम हटा के उसको नीचे रख दे रहे हैं, तभी वो अचानक से अपने सर को दीवार पे मार रहा है, कहीं नीचे जमीन पे मार रहा है। इतना तेज मार रहा है कि भाई फूट जाएगा सर। काफ़ी रोकते हैं बट टील नहीं समझते। और दीवारों को सर फटाफट से मार रहा है, लेकिन उसको किसी तरह पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाता है, बट वहाँ भी वो यही कर रहा है। वो अपने सर को नीचे मार रहा है, नीचे मार रहा है। तभी जो वहाँ पे काम करने वाला एक वॉचमैन जो होता नहीं, साफ सफाई करने वाले, उसको बोलता है कि शायद आपके बच्चे को बुखार हुआ होगा, क्योंकि लिटरली बुखार में आदमी जब छोटे बच्चे जो होते हैं बुखार में वो ऐसा करते हैं और सर वगैरह मारने लगते हैं ऐसे कुछ। तो आप डॉक्टर को एक बार दिखा लो। डॉक्टर को दिखाते हैं, बट कुछ सब कुछ नॉर्मल होता है, सब रिपोर्ट नॉर्मल। तब उसकी जो सांस होती है उसे कुछ अजीब लगता है। वो बोलते हैं एक काम करते हैं, हम मंदिर चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ। उस बच्चे को लेकर ये लोग मंदिर निकलते हैं, सास को रोक देते हैं कि भाई अब तुम जो है हॉस्पिटल में रुक जाओ, मतलब ध्यान रखो बाबा जी का। हम लोग मंदिर होके आते हैं। अब वो लोग शहर में नए थे तो उन्हें कोई भी मंदिर पता नहीं था कि हाँ मंदिर क्या है। तो बस गाड़ी में बैठते हैं और मंदिर ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तभी उन्हें एक घर में बेसिकली, मंदिर जो था मेन मंदिर नहीं था, वो किसी का प्राइवेट मंदिर था जो उन्होंने बनवा रखा था। मंदिर दिखता है, अब आते हैं, दरवाजे को नॉक करते हैं जो उनके घर था कि भाई ऐसी बात है, हमको मंदिर दर्शन करना, भगवान का आशीर्वाद देना है, ऐसी चीज़। तो लोग अलाउ करते क्या कोई दिक्कत नहीं, मंदिर की बात है उसमें क्या है। गेट खोलते हैं, वो लोग अंदर आते हैं, मतलब आशीर्वाद मंदिर में आते हैं। और जब उस बच्चे की एकदम मंदिर में आने के बाद वो बच्चा एकदम शांत हो रहा है, मतलब एकदम से शांत सुशील से पहले था वो। बट तभी जो घर का मालिक होता है उससे कुछ लगता है कि हाँ कुछ ज़रूर दिक्कत है उस बच्चे को। तो वो बोलते कि ठीक है, एक काम करिए, आप लोग को मैं एक पंडित का नंबर देता हूँ, उससे आप एक बार मिल लीजिए। उनकी सिचुएशन को वो जो घर वाला था समझ गया कि भाई कुछ दिक्कत ज़रूर है इनको। वो बोलता है कि आपको मैं पंडित का नंबर दे रहा हूँ, आप इससे बार जरूर मिल लीजिएगा, शायद आपकी समस्या उनसे सॉल्व हो जाए। वो पंडित के पास अगली सुबह ही निकल जाता है पंडित के पास। पंडित जैसे पास वो बच्ची को लेके जाते हैं, वो समझता पंडित कि ये कुछ दिक्कत ज़रूर है। लिटरली जैसे कुछ बोलते उससे पहले पंडित बोलता कि तुम्हारे बच्चे पे एक दुष्ट साया है, से तुम्हारे बच्चे पे उसको मतलब अच्छा लग गया तुम्हें बच्चा, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। वो उसको अपने साथ रखना चाहती है। बोलती है मतलब ऐसा क्यों? तो बोलते तुम्हारा बच्चा अभी 2 ही साल का हुआ है, इसके भी मुंडन के बाल भी नहीं हटे हैं, इसलिए उस तुम्हारे बच्चे को वो अपने साथ लेना चाहती है, साथ रखना चाहती है। उसको एक ताबीज़ बना के देते हैं कि इसको पहना के रखना हमेशा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई उस तुम्हारी आत्मा जो है इसके साथ नहीं आ पाएगी, अब सब कुछ ठीक है। बट ये सब जानने के बाद प्रिंस और नेहा उसी वक्त से भाई उस घर को छोड़कर अलग चले जाते हैं। भाई ऑफिस के पास कहीं और घर ले लेंगे, रूम रेंट पर ले लेंगे, बट उस घर में नहीं जाएंगे। हालांकि उस घर में कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं था, जो वहाँ पे जो गए थे, जो उस जगह पे
दादाजी चले गए थे उस जगह पे, इसलिए वो चीज़ें हो रही थी। और कहीं न कहीं उनके जो दादाजी थे, जो भी उसके ग्रैंडफ़ादर थे, उन्होंने कुछ तो एक्सपीरियंस कर लिया था, जिसकी वज़ह से उनको ऐसा अटैक आया। तो ये हो सकता है। बट घर में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उन लोग में डर इतना बस गया था उस चीज़ को लेकर कि वो उस घर वापस लौटना ही नहीं चाह रहे थे। तो दोस्तों ये थी कहानी एक फैमिली की, जिनकी होते नहीं कि भाई जो बच्चे नए हों, छोटे हों, जब इनका मुंडन नहीं हुआ हो, उनको हर जगह नहीं ले जाया जाता, खासकर सुनसान जगहों पे। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है कि हाँ, सच में बच्चों को नहीं, आज के मेरे गाँव में भाई ऐसा होता है, उन लोगों को नहीं ले जाते भाई, जो भी इनका मुंडन नहीं होता है, उनको फालतू जगह पे या फिर जो सुनसान जगह होता है, उन जगह नहीं ले जाते हैं, तो भाई जो चाकू रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, क्योंकि दिक्कत ना हो। तो कैसी लगी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।